जय श्री नीम करोरी बाबा। बाबा जी को आज हम जानेंगे। अगर हम कैंची धाम जाए तो वहाँ से दो चीज़ें ना लाना ना भूले। तो आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि कैंची धाम जाने से वहाँ से हम दो चीज़ें हम ला सकते हैं। इन्हें लाने से बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैंची धाम बाबा का बहुत बड़ा धाम है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम दो चीज़ें लाना मत भूलना, क्योंकि महाराज जी बहुत खुश होते हैं। जय गुरुदेव। नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल सरिता वॉइस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रमांक पे हम आपको बताएंगे कि यदि आप श्री कैंची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं तो कैंची धाम से यह दो चीज़ लाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह दोनों चीज़ें आपके घर में, आपके हृदय में और आपके विचारों में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सक्षम है, जिससे कि आपकी उनकी कृपा निहाल हो जाएंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से हम जानते हैं इस अद्भुत क्रमांक के ऊपर। देखिए, जब भी आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो महाराज जी के कैंची धाम की जो धरा है वह इतनी पावन है, इतनी दिव्य है कि श्री महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद वहां पर वास करता है। जब भी आप श्री कैंची धाम में पग रखते हैं तो आपको एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है जो कि स्वयं श्री महाराज जी के हृदय से प्रवाहित होकर आपको स्पर्श करती है। वो ऐसी दिव्य ऊर्जा जहाँ पर आपका जो हृदय है, आपका जो अंत मन है, वह इस बात को बहुत अच्छे से समझने लगा जाता है कि यह स्थान ऐसा है कि जो कि आपने अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। श्री कैंची धाम में वैसे तो हमारी बहुत इच्छा होती है कि महाराज जी के दर्शन करते करते हृदय इतना परिपूर्ण हो जाता है कि मन ही मन करता है कि श्री कैंची धाम में वापस आए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि श्री कैंची धाम जब हम जाते हैं तो कौन सी चीज लेकर जाएं और कौन सी चीज वहां से लेकर आए। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि स्वयं श्री महाराज जी श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे में श्री हनुमान जी का को सबसे ज्यादा जो है वह लड्डुओं का भोग माना जाता है। तो जब आप कैंची धाम जाएं तो प्रसाद स्वरूप के लिए, भोग स्वरूप के लिए आप लड्डुओं का भोग अवश्य लेके जाएं, क्योंकि महाराज जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं। और जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो मुख्यतः बहुत सी वहां पर प्रसाद की जो दुकानें हैं वहां से आप बेसन के लड्डू या सामान्य से जो लड्डू होते हैं वह आप खरीद कर महाराज जी के भोग के लिए ले जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा अगर बताया जाए तो महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वो है, यानी कि जिस घर में स्थान से महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं, घर से बना हुआ जो भोग है, यानी कि सात्विक भोग, आप महाराज जी को घर से बने हुए प्रसाद, भोजन प्रसाद भी ले जा सकते हैं। घर से बने लड्डू भी ले जा सकते हैं, या तो बना हुआ प्रसाद तो आप भोग लगाए तो महाराज जी को उससे अच्छा कोई भोग नहीं है लगता। और यह बात महाराज जी की कई अद्भुत कथाओं में भी जाती आती है कि जहाँ महाराज जी को के अन्य भक्त ने घर से बने हुए भोजन प्रसाद से भोग लगाया, महाराज जी को बहुत अच्छा लगा। जब बात आती है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो वहाँ आना चाहिए, आपको आज एक ऐसी अद्भुत बातें बताएंगे जी। कैंची धाम से लेकर आए तो बहुत सी अच्छी, बहुत अद्भुत कृपा महाराज जी की आपको प्राप्त होगी। सबसे पहली चीज यह है कि आप श्री कैंची धाम में जाते हैं और वहां से जो प्रसाद आपको प्राप्त होता है, मुख्यतः वहां से चने का प्रसाद प्राप्त होता है, हलवा आदि आपको प्राप्त होता है। तो आपको वहां से प्रसाद होता है, उस प्रसाद को अपने साथ आप घर अवश्य लाएं और अपने सभी परिवारजनों को उस प्रसाद खिलाएं, क्योंकि जो प्रसाद है श्री कैंची धाम का वो जितने ज्यादा लोगों तक जाता है उतना ज्यादा आशीर्वाद आपको मिलता है और उतने ही लोगों को महाराज जी का आशीष प्राप्त हो जाता है। पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि श्री कैंची धाम से प्राप्त होने वाला जो प्रसाद जो अवश्य आपको अपने घर स्थान लाना चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य श्री कैंची धाम से मिलने वाला प्रसाद अवश्य खिलाना चाहिए। अब बात आती है उस दूसरी चीज की जो अवश्य आपको लानी चाहिए। श्री कैंची धाम की जो पावन भूमि है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि प्रिय दिव्य श्री कैंची धाम की यदि आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, चाहे प्रयागराज में से आपको मिल जाए या श्री कैंची धाम की थोड़ी सी मिट्टी आप अपने घर में अवश्य ले आए, क्योंकि श्री कैंची धाम की जो धरा है वह इतनी दिव्य है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो आप अपने हृदय से
पूछिए कि आपका मन नहीं करता श्री कैची धाम से वापस आने की कोशिश, क्योंकि महाराज जी का ऐसा अद्भुत और ऐसा प्रेम वहाँ पर आपको प्राप्त होता है, और जहाँ पर इतनी प्रेम में ऊर्जा प्रभावित हो रही हो, ऐसे किसी भी स्थान से आने का मन नहीं करता। मन वहीं रम जाता है। जो श्री कैची धाम की अद्भुत मिट्टी है उसको आप अवश्य लेकर आए और किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रखें जहाँ पर आप रोजाना उसके दर्शन करें। अवश्य ले। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपकी स्मृति में हमेशा श्री कैची धाम, जब भी आप उस मिट्टी को देखेंगे, जिस पर पात्र में आप उसको रखेंगे, हमेशा उसको देख दिलाएगा आपको श्री महाराज जी के दर्शन हमने किए थे। और दूसरा, श्री कैची धाम की जो मिट्टी है, जिस भी पवित्र स्थान पर आप रखेंगे, ऐसे स्थान स्वाभाविक तौर पर बहुत सिद्ध और बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला बन जाएगा। और वैसे तो कहा जाता है कि जहाँ पर श्री राम महाराज जी स्वयं विद्यमान हो, ऐसी जगह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। नए भक्तों के लिए मैं बता दूं, जो नए भक्त हैं वो इस चैनल को जो देख रहे हैं, जो अभी महाराज जी से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक चीज और इसमें जोड़ना चाहेंगे। अब तक आपने श्री महाराज जी के छवि चित्र को या महाराज जी के स्वरूप को अपने गृह स्थान पर नहीं लगाया, नहीं किया है, तो श्री कैची धाम के आसपास बहुत ऐसी दुकानें हैं जहां से आपको महाराज जी की छवि चित्र प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे नए अन्य भक्त जो अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा क्षण बन जाएगा। कैची धाम के पास से यदि आप महाराज जी के दो चित्रों को लाते हैं, दोनों चित्र आएंगे। पहला तो यह आपको यह दिलाएगा कि दूसरा आपका कैची धाम की जो यात्रा है उसकी स्मृति आपके लिए यादगार वो बन जाए। अगर आप यह छवि चित्र जहाँ से लेकर आते हैं, तो वहाँ सबसे अद्भुत बात मैं आपको बता दूं कि यह चीजें, यह सामग्री आप श्री कैची धाम से लेकर आते हैं तो बहुत ही दिव्य, जहाँ पर भी आप इनको रखेंगे बहुत ही दिव्यता और आकर्षित होगी श्री कैची धाम की ये वस्तुएं। इसीलिए श्री कैची धाम अगर आप जाएं तो ये चीजें लाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये तीन दिव्य इतनी दिव्य है कि आपके जीवन को परिवर्तनशील बना दे, जिससे कि श्री महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। आज का अद्भुत क्रमांक आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं विदा लेने के लिए समय आ गया। विदा लेने के बाद आपका प्रार्थना करना चाहेंगे श्री महाराज जी अपने आशीर्वाद अनुसार सबको सद्बुद्धि की प्राप्ति करें और संपूर्ण सृष्टि का संपूर्ण लोक की प्रणाम करें। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय श्री नीम करोड़ी बाबा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी बाबा के भक्त जो हैं वीडियो देख सकें। जय श्री नीम करोड़ी बाबा, जय राम राम बाबा, राम।